सर जी आप बोले ट्रिक, आई ट्रिक देखिए तो कितना लंबा चौड़ा हो गया। देखिए हम आपको निकालने का ये तरीका बताएं, नहीं तरीका सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एलिमेंट देख के आप बता सकते हैं कि किसका संयोजकता कितना होगा। देखिए ना पूरे पीरियोडिक टेबल में हम बताएंगे। हेलिनाकोरब से फरार, देखिए यहाँ कितना अच्छा लॉजिक मिला। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इस पूरे एलिमेंट का संयोजकता कितना होगा तो एक के होगा। नहीं अगला देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी, देखिए ना बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इस सभी तत्वों का संयोजकता कितना होगा तो 2 होगा। अगला देखिए, बोरॉन, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, देखिए ना बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सबों का संयोजकता कितना होगा 3 होगा। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, मैं इनके रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं रैंकर गुरुकुल पाठशाला पर। और आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी तत्व का आखिरकार वैलेंसी यानी संयोजकता कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। और आप लोगों को आज बताएंगे जैसे हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, नाइट्रोजन का संयोजकता 3 होता है। आखिरकार कैसे, नहीं जैसे हमें याद है वैसे आप लोग को भी एलिमेंट को देख के और अंदाज लग जाएगा कि इसका वैलेंसी यानी संयोजकता क्या है। नहीं देख ही लिया होगा थंबनेल में कि सेकेंडों में ट्रिक से संयोजकता कैसे निकाले। और ये आप थंबनेल मत समझिएगा, इसको आप लोग को कुछ देर में खुद एहसास होगा कि नहीं सर हम भी अब एलिमेंट को देख के बता सकते हैं कि इसका संयोजकता क्या होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि संयोजकता होता क्या है, संयोजकता क्या है। क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है बताओ जब तुम संयोजकता बता रहे हो तो ये संयोजकता होता क्या है। तो याद रखिएगा, देखिए ना कि किसी तत्व का वह गुण, कोई पूछेगा संयोजकता क्या है तो बोलेंगे ये एक गुण है, प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट का जिसके द्वारा वह अन्य तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। किसी तत्व का वह गुण जिसके द्वारा वह अन्य तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाता है, यही तत्व का गुण क्या कहलाएगा संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहलाएगा। अगर दूसरा शब्दों में हमको बोलना पड़ेगा तो बोलेंगे किसी परमाणु के अन्य परमाणु के साथ युग्मित, युग्मित मतलब जोड़ा, युग्मित मतलब जोड़ा, जोड़ा होने की क्षमता को, युग्मित होने की क्षमता को, कैपेसिटी को क्या बोलेंगे संयोजकता बोलेंगे। नहीं कोई भी हमसे पूछेगा संयोजकता क्या है तो कहेंगे किसी तत्व का वह गुण जिसके द्वारा वह अन्य तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। नहीं अब हम लोग समझते हैं यौगिक किसी भी तत्व का आखिरकार संयोजकता निकालेंगे कैसे। नहीं तो इसके बाद हम लोग देखेंगे संयोजकता ज्ञात करने का नियम, संयोजकता ज्ञात करने का नियम। 2 नियम आप याद रखिएगा, मूल रूप से वैसे तो बहुत सारा रूल है लेकिन आप 2 रूल याद रखते हैं तो बिल्कुल आसानी से किसी भी तत्व का संयोजकता बता सकते हैं। पहला रूल है, पहला नियम है कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 या 4 के बराबर हो, 4 से कम या 4 के बराबर हो तो वही संख्या क्या हो जाएगा संयोजकता हो जाएगा। दूसरा नियम है कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 से अधिक हो तो उसका 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं समझे सर, देखिए ना अगर किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका संयोजकता भी क्या होगा 1 होगा। अगर किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तब संयोजकता भी क्या होगा 2 होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो संयोजकता भी 3 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है तो संयोजकता भी क्या होगा 4 होगा। लेकिन अगर 4 से अधिक आ जाता है, अगर 5 होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर कितना 3, तब उसका संयोजकता कितना होगा 3 होगा। अगर किसी एलिमेंट का, किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है तो 8 माइनस मतलब 8 माइनस 6 करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है तो 8 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 1। अगर किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 है तो 8 माइनस कितना 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो उस तत्व का संयोजकता कितना होगा 0 होगा। और संयोजकता 1 का मतलब हुआ कि वो किसी अदर तत्व के साथ, किसी दूसरे तत्व के साथ एकल बंधन का निर्माण करेगा। अगर 2 है तो इसका मतलब 2 बॉन्ड, 2 बंध का निर्माण करेगा। आगे हम दिखाते हैं आपको। नहीं अब सवाल उठता है कि सर जी ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आप संयोजकता बताते बताते ये क्या ला दिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। पहले हमें बताइए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं किसको संयोजी इलेक्ट्रॉन को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को। देखिए ना संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखिए ना
किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोई भी आपसे पूछे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है तो कहेंगे किसी तत्व के अंतिम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का कुल संख्या होगा उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं किसको? तो हाइड्रोजन के, कि हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। नहीं, अब इसका हमको निकालना पड़ेगा क्या? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उसको आपको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आप तरीका याद रखिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। अब आपने एक बात याद रखिएगा, कहाँ से आया, कैसे आया, ये दिमाग नहीं लगाना है। फिलहाल आप ये याद रखिएगा, इतना अगर याद है तो एक एलिमेंट यानी परमाणु संख्या 1 से लेके और 30 तक के किसी भी एलिमेंट का संयोजकता आप आसानी से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको हाइड्रोजन का लिखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। देखिए ना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरॉन का होता है 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन के 9, नियॉन के 10, सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्युमिनियम का होता है 13, इसके बाद सिलिकॉन का होता है 14, फास्फोरस का होता है 15। अगर आप परमाणु संख्या याद रखते हैं तो आराम से लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह पता लगा सकते हैं कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या है। और अगर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या पता कर लेते हैं तो उसके सहायता से आप आराम से निकाल सकते हैं कथी? तो संयोजकता। नहीं, जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3, 4 आता है तो जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन वही हो जाएगा संयोजकता। अगर 4 से अधिक आता है तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 आता है तो 8 में से 6 के घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। इसका मतलब है कि उस एलिमेंट का संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए इधर निकालते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो होना चाहिए 1s2, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन 1 गो है इसलिए लिखेंगे 1s1। अब बताएं ना, यही इसका पहला कक्षा भी है, यही इसका अंतिम कक्षा भी है, तो बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा कितना? 1। और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 तो संयोजकता भी हो जाएगा कितना? 1। अगला देखिए ना, हाइड्रोजन के बाद हमको निकालना है किसका? हीलियम का। हीलियम का परमाणु, चलिए हीलियम आसान है, आगे निकालते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का संकेत होता है कितना? 7। परमाणु संख्या नाइट्रोजन का होता है 7। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं यहाँ से 1s2, 2s2, अब होना चाहिए 2p6, लेकिन मेरे पास 2, 2, 4 अरेंज हो गया, 3 बचा हुआ है क्योंकि 7 टोटल है, तो वहाँ लिखेंगे 2p3। देखिए ना, ये प्रथम ऑर्बिट है, प्रथम कक्षा है, और ये क्या है? द्वितीय कक्षा है। नाइट्रोजन का यही अंतिम कक्षा होगा, या इसी को संयोजी कक्षा हम लोग बोलते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 3, तो 2 + 3 यानी 2 और 3 कितना? 5। और क्या आपको बोले हैं, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या 1, 2, 3, 4 तक रहे तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन वही संयोजकता होगा, लेकिन 4 से अधिक ज्यों ही होता है तो आपको 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। यानी संयोजकता अगर हमको बताना पड़ेगा किसका? तो नाइट्रोजन का, तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब है नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 3 होता है। चलिए, ये उदाहरण संख्या 1, ये उदाहरण संख्या 2, आगे हम लोग निकालते हैं। अगला देखिए, उदाहरण संख्या 3 है, हम लोग निकालते हैं किसका? सोडियम का, कि सोडियम का संयोजकता कितना होता है। संयोजकता निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। सोडियम का परमाणु
परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। नहीं, अगर आप लोगों से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकलता है तो बने रहिए वीडियो पर। 2 से 3 क्लास में हम आपको पूरे सिखा देंगे, किसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। नहीं, या एक ही वीडियो बना देंगे जिसको देख के आप आराम से निकाल सकते हैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए ना, ये इसका प्रथम सेल है, ये इसका द्वितीयक सेल या कक्षा है, लेकिन ये क्या है, तृतीय है। ये नंबर हम लोग देख के पता लगाते हैं। यही इसका कहलाएगा बाह्यतम कक्षा। अब बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 1। क्या बोले हैं, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तो संयोजकता भी 1 2 3 4 तक, 4 भी रहेगा तो 4 होगा, लेकिन 4 से अधिक जैसी होता है तो 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 1 है। इसका मतलब संयोजकता भी कितना होगा, तो 1 होगा। नहीं, अब सर जी आप ना अपने हिसाब से बताते हैं, हमको बताइए, हम जो पूछेंगे वो बताइए। किसका बताइए, तो क्लोरीन का, कि क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है। देखिए ना, सोडियम के बाद क्लोरीन का है। क्लोरीन का परमाणु संकेत होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होगा। नहीं, ये इसका अंतिम कक्षा है। अगर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 + 5 बराबर कितना, 7। और संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 4 से अधिक रहेगा तो हम लोग संयोजकता के लिए क्या करते हैं, संयोजकता के लिए 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब है क्लोरीन का संयोजकता कितना होगा, 1 होगा। सर जी आप बोले ट्रिक, आई ट्रिक देखिए तो कितना लंबा चौड़ा हो गया। देखिए हम आपको निकालने का ये तरीका बताए हैं। नहीं, तरीका सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ना हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एलिमेंट देख के आप बता सकते हैं कि किसका संयोजकता कितना होगा। देखिए ना, पूरे पीरियोडिक टेबल में हम बताएंगे। हेलिना कौरब से फरार। देखिए यहाँ कितना अच्छा लॉजिक मिला। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इस पूरे एलिमेंट का संयोजकता कितना होगा, तो 1 होगा। नहीं, अगला देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी। देखिए ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इस सभी तत्वों का संयोजकता कितना होगा, तो 2 होगा। अगला देखिए, बोरॉन, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। देखिए ना, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सबों का संयोजकता कितना होगा, 3 होगा। अगला है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, इस सभी एलिमेंट का संयोजकता कितना होगा, 4 होगा। अगला देखिए, देखिए यहाँ अगला है, नाना पापा आंसू सब बीमार। इसी को आप बोल सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, लेकिन हम लोग का इंडिया वाला बीमार नहीं है। नहीं, इस सभी एलिमेंट का संयोजकता कितना होगा, तो देखिए ना, इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो आएगा कितना, 5, और 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा। देखिए ना, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, 1s2 2s2 और 2p कितना, 2p3। इसका अगर आप निकालते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आएगा 5। अगर संयोजकता निकालते हैं तो संयोजकता के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 माइनस 5, क्योंकि 4 से अधिक है तो कितना आ जाएगा, 3। इस ग्रुप में जितना एलिमेंट है सबका संयोजकता कितना आएगा, 3 आएगा। अगला देखिए ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। नहीं, इस सभी का संकेत के संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला देखिए ना, अगला है, फिर कल बाहर आई आंटी, कौन, छोटी वाली। नहीं, इस सभी का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ना, ये सब तत्व है, इधर जो लिखे वो क्या है, संयोजकता। ये सब का सब क्या है, संयोजकता है। इस सब का 1 होगा। हीना, नीना और करीना जेरन,
इस सब का संयोजकता कितना होगा 0, क्योंकि इन सबों का हीलियम को छोड़ के संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। नहीं तो अगर आप पीछे का चीज से समझ गए हैं तो समझ के निकालिएगा, और नहीं समझना चाहते हैं तो सीधा सेकेंड में आप ये लॉजिक से क्या करते हैं याद रख सकते हैं किसी भी एलिमेंट के संयोजकता को। अब इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको छाट के बताते हैं, जो बार बार यूज में आता है। देखिए ना, हाइड्रोजन का संयोजकता कहेगा तो 1, इसके बाद हाइड्रोजन के बाद कार्बन का कहेगा तो 4। कितना बार 10th के एग्जाम में 12th के एग्जाम में पूछे हुआ है कि कार्बन का संयोजकता कितना होता है 4, नाइट्रोजन का संयोजकता 3, ऑक्सीजन का संयोजकता 2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सभी का संयोजकता कितना होता है 1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी का संयोजकता कितना होगा 1, याद रखिएगा। सन 2017 10th के एग्जाम का ये क्वेश्चन है कि कार्बन का संयोजकता है, कार्बन का संयोजकता है। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 4 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को जो रंगना था OMR सीट में वो रंगना था कितना 4, लेकिन सर जी कैसे? देखिए ना, तो कार्बन के परमाणु संख्या 6 अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 1s2, 1s2, 2s2 और 2p2। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा 4, ये और ये। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 तो संयोजकता भी कितना हो जाएगा 4। इस आधार से हम निकाल दिए 4, याद रखिएगा। तो बने रहिए वीडियो पर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कमेंट आप लोग कीजिएगा कि क्या लेके आवे, इसी तरीका से ट्रिकी वे में लाया जाएगा बिना समय बर्बाद किए हुए। थैंक यू।